अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनि जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर और नूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जुमा इंशा अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हम और आप रजब का ये मुबारक महीना जिसका पहला जुमा है, तो इंशा अल्लाह ताला आज का मौजू, आज का टॉपिक शैतानी वसवसे और उसका इलाज है। क़बल इसके कि अपना मौजू, अपना बयान शुरू करूँ, तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले मैं आपके सामने दुरूद पाक की फजीलत को सामने रखता हूँ। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं जब शब मिराज अल्लाह के दीदार के लिए गया था, वहां पर मैंने जब जन्नत की सैर की अल्लाह के हुक्म से, तो मैंने जन्नत में एक लहर देखी, एक पानी की लहर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में वो जो पानी की लहर थी, वो पानी शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार पानी था।
तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये जन्नत में ये जो पानी की लहर है, जो शहद से ज्यादा मीठा पानी है, बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी है, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार पानी है, ये किसको मिलेगा पीने के लिए? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, आखा बात दरअसल ये है कि जब आपकी उम्मत रजब के महीने में, ये जो महीना चल रहा है रजब का, रजब के महीने में जो आपकी उम्मत में जो भी आपका गुलाम आप पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में इस लहर से पीने का हुक्म अता फरमाएगा। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फजाइल में से ये भी बात पता चला कि रजब का ये मुबारक महीना, इस मुबारक महीने की फजीलत में एक फजीलत ये भी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, कि जो ज्यादा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको उस लहर से पानी पीने का हुक्म अता फरमाएगा, यानी अल्लाह उसको बख्शिश भी फरमाएगा और अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसको जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। दुरूद पाक हर बीमारी का इलाज भी है, दुरूद पाक में अल्लाह ताला ने शिफा भी रखा है, दुरूद पाक पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह भी माफ फरमाता है, दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी अता फरमाता है। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फजाइल है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत अकीदत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जैसा ये रजब का चांद नजर आता है तो हमारे दिलो दिमाग में सरकार ख्वाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स के मुबारक की जो तकरीब होती है वो हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा हो जाती है। आइए मैं आपको जहाँ ये रजब के में उर्स गरीब नवाज की धूमधाम होती है वहीं पर आपको ये भी बता दूं, रजब का ये महीना शुरू से अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत वाला महीना है। हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र है, हदीस पाक में भी आता है कि खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। पहले मैं रजब का ये महीना जो चल रहा है इसके मुतालिक चंद उसकी अहमियत आपके सामने रख रहा हूँ, चंद फजीलतें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आने वाला बयान आसानी से आपको समझ में आ जाए। रजब का चांद जैसा नजर आता था इस मुबारक महीने का, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम एक दुआ करते थे जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि हुजूर दुआ फरमाते थे, या अल्लाह तूने हमें रजब अता फरमाया है, अब शाबान भी अता फरमा और अपने फजल रजब और शाबान की जो बरकतें हैं वो भी अता फरमा और साथ ही साथ हमारे रमजान में भी दाखिल फरमा, हमें रमजान भी नसीब फरमा। ये दुआ रजब के महीने को देकर चांद को देकर सरकार दुआ फरमाते थे। अरबों में भी अरब में भी रजब के महीने की शुरू से इज्जत रही है। अरब के लोग हर महीने को मौसम के एतबार से नाम रखते थे, जैसा मौसम सर्दी का होता और गर्मी का होता इस तरह मौसम को देखकर महीने का नाम रखते थे। तो अरब के लोगों ने ये महीना जो रजब का है इसको रजब का महीना रखा इसलिए है, नाम इसलिए दिया है क्योंकि रजब का एक माना ताजीम के होते हैं। रजब का एक मतलब होता है इज्जत वाला, अदब वाला। तो अरब के लोग इस महीने में लड़ाई झगड़े नहीं करते थे,
अरब के लोग ये महीने का चांद नजर आते ही झगड़ा खत्म कर देते, लूट मार खत्म कर देते। इसलिए अरब के लोग इसको रजब का नाम यानी इज्जत वाला, ताज़ीम वाला महीने का नाम दिया करते थे। और अगर रजब के इस मुबारक महीने को देखें तो इसके 3 अल्फाज है, तलफ्फुज़ 3 है, रा, जीम और बा। ये 3 अल्फाज से बनता है रजब, रा, जीम और बा। तो इसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं क्योंकि रजब अल्लाह का यहाँ भी इज्जत वाला महीना है। सीधा बैठो बेटा, सीधा बैठो, बिल्कुल अदब के साथ बैठो, मस्जिद में बैठे हुए अपन। लिहाजा रजब का ये मुबारक महीना अल्लाह के यहाँ भी इज्जत वाला महीना है। इसलिए इसके जो अल्फाज है, इसके अगर थोड़ी सी गहराई में जाए तो 3 तलफ्फुज़ मिलते हैं, 3 अल्फाज मिलते हैं, रा, जीम और बा। तो इसका मतलब क्या है? रा से मुराद रहमत हिलाई, जीम से मुराद बंदों के जुर्म गुनाह, और बा से बिर यानी भलाई। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और भलाई के दरमियान बीच में जीम यानी बंदों के जुर्म को रखता है और अपनी रहमत और अपनी भलाई से इनके जुर्मों को माफ फरमाता है। बाहर बैठो, लोग चप्पला पहन के बात कर रहे और उन लोगों को इस मुबारक महीने में के नाम से ही पता चलता है कि इसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। और इसकी जो ताज़ीम करता है, जो इसकी इज्जत करता है, अल्लाह ताला उससे राजी होता है। जैसा कि एक वाक़या मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स जो मुसलमान भी नहीं था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला भी नहीं था, एक गुनाह की ख्वाहिश दिल में रखता था। जब वो उस गलत काम करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बहुत से लोग छतों पे चढ़कर आसमान की तरफ कुछ देख रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि ये लोग क्या देख रहे हैं? तो कहा गया कि ये रजब का चांद देख रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ रजब की बड़ी इज्जत होती है, अदब होता है। तो इतना कहना था कि उस शख्स ने उस गलती जो उसने कहा था कि आज मैं ये काम करूंगा, गलत काम, उसने, हालांकि मुसलमान भी नहीं था, उसको शर्म आई कि जब मुसलमानों के यहाँ ये महीना इतनी इज्जत वाला है तो मैं ये गलत काम क्यों करूं? ये कहकर वो उस गलत काम से रुक गया। तो अल्लाह ताला को उस गैर मुस्लिम की अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई और जाकर उनको खुशखबरी देने को कहा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उस शख्स के पास आए और कहा कि तेरी अदा अल्लाह को पसंद आ गई। इतना कहना था, बस उसके दिल से गुनाह की और कुफ्र की, शिर्क की गलीज़ात भी खत्म हुई और वो फौरन उसी वक्त कलमा पढ़कर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हो जाता है। तो खैर रजब की इज्जत करना, रजब के महीने का अदब बना, गलत काम करने से रुकने से अल्लाह खुश हो गया। इससे पता चलता है कि शुरू से ये महीना, हुजूर आने से पहले से ये महीने की इज्जत अरब के लोग अरबों में किया जाते थे। इसलिए हदीस पाक में भी आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रजब के मुबारक महीने में, क्योंकि हुजूर की आदत मुबारक ये थी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के बाद अगर किसी महीने में सबसे ज्यादा रोजे रहा करते थे तो वो रजब का महीना होता था। सरकार रजब के महीने में रोजे बहुत रहा करते थे और फरमाते थे कि रजब नेकियों वाला महीना है, तो इस महीने में खूब नेकियां कमाना चाहिए। जैसा कि अब इसकी हदीस पाक में इसकी फजीलत बयान करते हुए आता है कि जो रजब के पहले दिन का रोजा, पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन सुनिए रजब के पहले दिन का जो रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसको 30 सालों के, यानी पहले दिन का जो रोजा रजब के महीने में रख लेता है तो अल्लाह ताला 30 सालों के उसके गुनाह माफ फरमा देता है। अंदाजा करें, एक दिन का रोजा रखे तो 3 साल या 30 साल रिवायत में आता है कि अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाता है। दूसरे दिन का रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके 2 सालों के गुनाह की बख्शिश का जरिया बना देता है, और तीसरे दिन का रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों का कफरा होता है।
इसके बाद हर दिन का रोजा, अगर रजब के महीने में कोई भी एक दिन अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए कोई एक दिन का भी रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके एक महीने के गुनाह माफ फरमा देता है। और यहाँ तक कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के बाद रजब और शाबान के सिवा किसी महीने में भी रोजा नहीं रखते थे। रमजान के अलावा अगर हुजूर ज्यादा रोजा कर किसी महीने में रखते थे तो वो रजब का महीना होता था या तो शाबान का महीना होता था। लिहाजा रजब के बेशुमार फजाइल यहाँ अहादीस मुबारका में मौजूद है। आखिरी फजीलत रजब के महीने की बयान कर कर मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ ताकि मेरा उन्वान ये मुकम्मल हो जाए कि रिवायत में आता है कि जो रजब के महीने में फराइज की पाबंदी, फर्ज नमाजों की और जो जो चीजें अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किए हैं उसकी पाबंदी करने के साथ साथ जो आदमी रजब के महीने में नफली इबादत करता है, खास तौर पर नफिल इबादत उसमें रोजा भी है, नफिल नमाज भी है, अच्छा खैर खैरात भी है, जो भी है, लेकिन ज्यादा अगर रजब के महीने में करता है फर्ज नमाज के बाद, फराइज के बाद नफली इबादत करता है तो उसे क़यामत के दिन रजबी के नाम से पुकारा जाएगा। ये वो शख्स है जो रजब की इज्जत करता था, रजबी के नाम से पुकारा जाएगा। तो लिहाजा क़यामत के दिन उसको रजबी के नाम से पुकारा जाएगा। क़यामत के दिन उसको बड़ी इज्जत एहतराम के साथ जब वो क़यामत आएगी और ये बंदा जो रजब के महीने में नफिल इबादत करता था फराइज के बाद, तो पुल सिरात से उसको इस तरह गुजार दिया जाएगा जैसा बिजली गुजरती है। पुल सिरात हर एक को वहां से गुजरना है तो जैसा बिजली गुजरती है, इस तरह रजब के महीने में जो लोग इबादत ज्यादा करते हैं अल्लाह ताला उनको ऐसा अजर अता फरमाएगा कि उनको पुल सिरात पर जो है तेजी के साथ गुजार देगा। फिर एक नूर जाहिर होगा जिसके पीछे जिब्रील और मिकाईल चल रहे होंगे और उनके पीछे रजब शरीफ के महीने में इबादत करने वाले चल रहे होंगे। लिहाजा रजब का ये मुबारक महीना, इसकी बहुत ताजीम आई है हदीसों में। मैंने जिन 3-4 रिवायत और अहादीस आपके सामने रखी क्योंकि मेरा उन्वान रजब की फजीलत पर नहीं है, मेरा उन्वान आज आपके सामने शैतानी वसवसे और उसका इलाज पर टॉपिक मुझे आपको समझाना है। लिहाजा इन तमाम रिवायत से पता चला रजब का मुबारक महीना बलियों तो बड़ी इज्जत वाला है, एहतराम वाला है, अदब वाला है और अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र फरमाया है, इसका अदब करो, इसकी इज्जत करो। और शुरू से भी मुशरिकीन यानी गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब करते थे। अदब से मुराद क्या, यानी इस महीने में वो लोग कोई गैर गलत काम नहीं करते थे। तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को राजी करने वाले काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम कम से कम इस महीने में रुके जिसमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। फिर देखिए इंशाअल्लाह इसका इनकलाब आपके जिस्म में, आपके रूह में, आपके दिल दिमाग में उतरेगा और आपके अंदर तब्दीली जरूर आएगी। लिहाजा यहाँ तक कि मैंने आपके सामने रजब की फजीलत बयान की। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बेटा अगर टेका लेके बारे में कुछ बातें बताता हूँ जो हमारे लिए यकीन रखना ईमान का हिस्सा है। अगर इसका इनकार करेंगे तो हम मुसलमान नहीं है। बस लोग जो है ना न्यू जनरेशन फिल्में ड्रामे देखकर ये चीज छोड़ो यार, शैतान इब्लिस आज के दौर में क्या ये सदी में का ये पुराने सदी की बातें हैं। तो फिल्मों ड्रामों में देखकर जहनों में बच्चों के ये बैठ जाता है कि वो कहते हैं शैतान जीत भूत कुछ नहीं होता। तो याद रखे ये कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। सब कुछ तो हो सकता है, इंसान हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों, वजह क्या है? क्या अगर कहेंगे जो ना ये क्या बात हुई कि अगर कोई बंदा जिन्नात का, इब्लीस का, शैतान का इनकार कर रहा है तो वो क्यों मुसलमान नहीं हो सकता? क्योंकि वो सीधा सीधा कुरान का इनकार कर रहा है। बोल के वो कैसे? मैंने कहा कुरान में अल्लाह ताला ने एक नहीं कई जगह पर देखिए सूरह जिन नाजिल फरमाया, वहां अल्लाह ताला ने जिन्नात का जिक्र कर दिया। कुरान में जिस चीज का जिक्र आ गया तो समझो वो चीज है तभी तो जिक्र आया। तो कुरान में सूरह जिन भी है और जो आयत मुबारक सूरह नूर की मैंने पढ़ना है आपके सामने और जो मैंने पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास,
ये जो सूरह नास है, आखिर में हम सब बच्चा इस सूरह को पढ़ता है, याद रखता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मतलब क्या है इस आयत पाक का? हम दुआ कर रहे हैं इस आयत के जरिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, यानी अल्लाह हम तेरी पनाह में आना चाहते, तू हमें अपनी पनाह में ले ले। किसे? युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसे डालने वाले गलीस इंसान हो, वसवसे डालने वाले से। वो कौन है? मिनल जिन्नती, जिन्नात से, वन्नास और शरीर इंसानों से। तो पता चला कि जिन्नात इब्लीस दुनिया में है, तभी तो कुरान में जिक्र आया। तो कुरान, अगर कोई बंदा कहे मैं ये कुरान की इस तरह अल्लाह पर यकीन रखना है कि अल्लाह है, एक है, खुद से है, ना उसको कोई बाप है, ना उसका बेटा है, ना जिस्म जिस्मानियत, हर ऐब से अल्लाह ताला पाक है। इसी तरह अल्लाह के तमाम नबियों पर भी यकीन रखना है, फरिश्तों और जन्नत पर, दोज़ख पर, सब चीजों पर यकीन रखना है, क़यामत के दिन पर। तो वहीं पर कुरान पर भी ईमान रखना है हर मुसलमान। कुरान की एक आयत का भी इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो लिहाजा कुरान को मुकम्मल यकीन रखना है कि अल्लाह का कलाम है और इसमें जो कहा गया है हक कहा गया है और बात भी दुरुस्त है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह जबरदस्ती आप पर कोई बात ठोसी जा रही हो, नहीं। ये कुरान की जितनी आयतें हैं आज उसका प्रैक्टिकल तौर पर उसके कई सबूत दुनिया में भी बताया जा रहा है, दुनिया भी समझा जा रही है। खैर, कुरान और साइंस, इस पर एक टॉपिक रखकर मैं आपके सामने कभी बयान करूंगा कि आज जो साइंस तरक्की कर रही है उसकी थ्योरी कुरान ही है। आसमानों पर उड़ने का पैगाम ये मिजाज देने वाला कुरान है, इसलिए आज जहाज उड़ लगा है। सवारी बनाना, ट्रेन को देख ले, कारों को देख ले, इसके ये जहन देने वाला कुरान है, इसलिए आज बाद में ट्रेन बने कुरान बने। फोन को तक मसला है, फोन जो निकला है ये फोन की थ्योरी देने वाला भी कुरान है। तो मैंने कहा ना, अगर कुरान की बात आ जाए तो कुरान क्योंकि बंदे का नहीं अल्लाह का कलाम है, इसलिए क़यामत तक इसमें हर चीज का जवाब अल्लाह ताला ने रखा है। तो इसलिए हमें ईमान रखना है कुरान पाक पर। तो आइए, कुरान कहता है कि इब्लीस क्या है। पहले इब्लीस के बारे में आप देखें। इब्लीस असल में इसका नाम था, जब ये इब्लीस, इसको जिन्नात को, इब्लीस को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया। ज़हन में रख लिया। पहले मैं इब्लीस के बारे में बात बताता हूँ, उसके बाद आगे चलकर मैं आपको कुरान की आयतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इब्लीस को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया। ये याद रखें, इब्लीस को आग से बनाया और फरिश्तों को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। ये ज़हन में रखिए। और फिर इब्लीस जब अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया, आग से बनाया, तो ये बड़ा तौहीद वाला था, अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को एक मानता था, अल्लाह की इबादत करता था। यहां तक कि इतनी इसने इबादत की कि उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि इब्लीस ने अल्लाह की इतनी इबादत की कि अगर उसके सजदों को जमीन पर मापा जाए तो पूरी जमीन बस नहीं होती। दुनिया की पूरी जमीन जो है ना, ये बस नहीं होगी कि उसके सजदे उसने अल्लाह को इतने किए। तो उसकी इतनी इबादत के बाद अल्लाह ताला ने उसको आसमानों पर आने का मौका अता फरमाया। अब वो आसमानों पर गया, यहां तक कि इसका नाम पहले इब्लीस नहीं था, इसका नाम उस वक्त अज़ाज़िल था। इब्लीस का असल नाम क्या था? अज़ाज़िल, अलीफ से आइन से अज़ाज़िल, अज़ाज़िल उसका नाम था। अब ये आसमानों पर गया, यहाँ तक कि इसको इल्म बहुत था। देखिए आप, इब्लीस कैसा था? इबादत गुजार था। इब्लीस पहले क्या था? इब्लीस इबादत करने वाला, मुत्तकी, परहेज़गार। यहाँ तक कि इल्म भी इतना था उसके पास, इब्लीस के पास, कि वो फरिश्तों को भी पढ़ाया करता था। यहाँ से इब्लीस का वजूद ज़हन में रखते जाइए। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उसके बाद अब ये जिक्र कुरान में, ये आयत कई जगह कुरान में, सूरह बकरा में भी है, कई पारों में ये आयत मुबारका है। तो मैं एक आध जगह से काम पढ़ाऊं, जिक्र कुरान में मौजूद है सूरह बकरा में भी कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर हुजूर के नूर को रखा और फरिश्तों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्लीस को भी हुक्म दिया कि अब आदम को सजदा करो।
किसने हुक्म दिया था ये? अल्लाह ताला ने। जब कायनात बनाने वाला रब है, सब कुछ देने वाला रब है, तो उसका हुक्म मानना भी तो लाजिम है ना। तो उसने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब फिर सवाल ये यहाँ एक उठता है कि सजदा तो हम अल्लाह को करते, लेकिन खुद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों कराया? तो यहाँ से पता चलता है सजदे के दो किस्में होती। थोड़ा एक एक चीज ध्यान में रखते जाइए। दो किस्में होती सजदे के, एक सजदा माबूदी होता है और एक होता है सजदा ताजीमी, यानी एक इबादत वाला सजदा होता है और एक इज्जत वाला, अदब वाला, ताजीम वाला सजदा होता है। अब जो इबादत वाला सजदा है वो सिर्फ हम अल्लाह ही को करते हैं। इबादत वाला सजदा क्या है? सिर्फ अल्लाह को करना जायज है। अल्लाह के अलावा अगर किसी को माबूद समझ लिए, किसी को खुदा समझ लिए, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मान लिए, माज़अल्लाह किसी और को खुदा मान कर सजदा कर ले, तो फिर वो मुसलमान नहीं होता। तो इबादत वाला सजदा एक होता है और एक होता है ताजीम वाला सजदा, इज्जत वाला सजदा, अदब वाला सजदा। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों को और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो उस वक्त जो है ये सजदा ताजीमी था, यानी अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत करा रहा था। तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस, उसका उस वक्त नाम था अज़ाज़ील, वो अकड़ गया और अकड़ कर कहने लगा, या अल्लाह मुझे तो आग से बनाया और ये मिट्टी का बना हुआ बंदा, मैं इसको सजदा क्यों करूं? मैं तुझे से करूंगा, मैं तुझे सजदा करूंगा, लेकिन तेरे बनाए हुए इस बंदे को नहीं करूंगा। सवाल कर, गौर करे। अब इब्लीस क्या करा? मैं तुझे 1000 सजदे करूंगा और तेरे बनाए हुए तेरे बंदे को सजदा नहीं करूंगा। मैं कहने लगा, यार इब्लीस को इतना तो समझना चाहिए था कि ये सजदा का हुक्म दे रहा तो रब ही तो है ना, अल्लाह ताला तो सजदे का हुक्म दे रहा है। तो आजकल के वहाबी बदाखिता भी क्या बोलते हैं, नहीं हम सिर्फ अल्लाह। मैंने कहा ठीक है भाई, सिर्फ अल्लाह ही है, हमने कब कहा कि अल्लाह नहीं है? उसी की इबादत है, उसी की मदद मांगना है, लेकिन उसी रब ने जरिए बनाए हैं, अल्लाह ताला ही ने जरिए बनाए हैं उस तक पहुंचने के। जरिए हमने नहीं बनाए, अल्लाह ताला ने बनाए। वो कैसा? बोले कि देखो बारिश कौन बरसाता? अल्लाह ताला। लेकिन जरिया अमर को बना देता है। भूख कौन मिटाता? कहा अल्लाह ताला। जरिया रोटी और चावल को बना देता है। प्यास कौन मिटाता? कहा अल्लाह ताला। तो फिर जरिया पानी को बना देता है। बस इसी तरह मुश्किल हकीकत में अल्लाह ही हटाता है। जरिया गौसे आजम को बना देता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है, जरिया बंदा नवाज को बना देता है। तो ये कौन सी तौहीद रही कि अल्लाह की, तो अल्लाह को माने नहीं कि अल्लाह की ना माने है? अल्लाह की माने क्या? भाई ठीक है, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन वही रब तो कह रहा है ना कि इनकी ताज़ीम करो, उनकी इज्जत करो। तो ये इब्लीस वाली तौहीद हो गई। इब्लीस अकड़ गया कि अल्लाह तुझे इबादत करूंगा। अरे भाई ठीक है, जिसकी तू इबादत करा उसकी बात भी तो मानना पड़ेगा ना, उसकी बात तू भी मान। लेकिन वो अकड़ गया, इब्लीस अकड़ गया और अकड़ कर जो है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा, ये तो एक आम बशर है हमारी तरह, बल्कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं क्यों सजदा करूं? तो खैर ये बड़ी तवील इब्लीस में बहस करने लगा अल्लाह ताला से, और बहस करते करते उसने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तू मुसलमान नहीं रहा, अब तू जो है काफिरों में हो गया, मेरे दरबार से तू हमेशा के लिए मरदूद हो गया, लानती हो गया। आज से तेरा नाम अज़ाज़िल नहीं इब्लीस है और तेरी सिफत शैतान की है। अब अल्लाह ताला ने उसको कहा कि अब तो यहाँ से जन्नत से निकल जा बाहर, अब तो तेरा नाम इब्लीस पड़ गया और तेरी सिफत शैतान है। इब्लीस नाम है, इब्लीस की आदतों का नाम शैतान है, दोनों में फर्क मैं अभी बताता हूँ आपको। तो लिहाजा इब्लीस ने भी अल्लाह ताला से वादा किया, ठीक है या अल्लाह तू हमेशा भर के लिए मुझे मरदूद कर रहा है, मैं यहाँ से तो चले जाऊंगा, मैं यहाँ से तो तेरे दरबार से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक आरज़ू या अल्लाह, मेरी आरज़ू ये पूरी कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या? कहा कि मेरा इरादा यह है कि मुझे क़यामत तक जमीन पर रखना, मैं हर उस बंदे को भटकाऊंगा, वसवसे डालूंगा जो तुझ तक आना चाहता है और तुझको राजी करना चाहता है, तो सीधा रास्ता चलकर तेरे पास आना चाहता है।
उसको मैं भटकाऊंगा, वसवसे डालूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने इजाजत दी कि जा, कि मैंने तुझे इस बात की पूरी जो है अथॉरिटी दे दी कि तू जो मेरी राह में बंदे आ रहे हैं तो उनको भटका के बता, तेरा काम भटकाना है और मेरा काम, मेरा जिम्मा करम ये है कि वो अगर तौबा करेंगे तो मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद रख ले इब्लीस, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे, जो मेरी इबादत सिर्फ मुझे राजी करने के लिए कर रहे होंगे, वो कभी तेरे भटकावे में नहीं आएंगे। तो खैर यहां से पता चला कि इब्लीस का वजूद दुनिया में है, क्योंकि इब्लीस का इनकार सबसे पहले इनकार करने वाला कि इब्लीस कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं है, जिन्नात कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको कहा ना, अगर इब्लीस कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो कुरान का इनकार होगा। कुरान में एक जगह नहीं कई जगह इसका जिक्र आया है, तो एक नहीं कई आयतों में आया है, बल्कि सूरह जिन्न अल्लाह ताला ने कुरान में उतारा है, तो पता चला इसका वजूद है अलग से। तो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा टीचर, जिसका नाम हाल हाल में वो मर गया, उसका नाम था सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद इसका नाम था। ये यूपी के शहर राय बरेली का रहने वाला था और ये बहुत बड़ा अपने आप को अल्लामा भी कहता था, मौलवी भी कहता था और बहुत बड़ा टीचर यानी प्रोफेसर भी था। और आज भी उसकी किताब, कई किताबें उसकी पढ़ाई जाती है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो बहुत जो कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट ये बात नहीं जानते कि जिसकी किताब पढ़ाई जा रही है सर सैयद अहमद, ये वो बदबख्त आदमी है, वो आदमी है जिन्होंने कहा था कि इब्लीस कुछ नहीं होते, यानी शैतान का इसने इनकार कर दिया कि इब्लीस नहीं होते, फरिश्ते नहीं होते, बस तुम्हारी अच्छाई ये फरिश्ते हैं, तुम्हारी बुराई ये शैतानियत है। अच्छाई बुराई का नाम इसने नेकी और बदी का नाम इसने, नेकी का नाम फरिश्तों को दे दिया और बदी का नाम शैतानियत को दे दिया। और यहां से उसने फरिश्तों के वजूद का भी इनकार किया, इब्लीस के भी वजूद का इनकार किया। इस तरह वो मुसलमान तो रहा नहीं, बल्कि दुनिया से जब मरा तो अपने कुफ्र यही अकीदे में मरा। मैं बताना और समझाना ही चाहता हूँ, अगर इब्लीस के वजूद, अगर कोई कहे नहीं इब्लीस कोई शैतान नहीं रहता, तो कुरान की आयतों का इनकार हो जाता है, तो कुरान का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा इब्लीस का एक वजूद है, ये आपको समझना है। अब उसका काम क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है कि वो लोगों को दिलों में वसवसे डालता है। किस काम में वसवसे डालता? कि अच्छे काम में, अच्छे काम में और सीधे काम में वसवसे डालता। अब देखे, अब यह सूरह नूर में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया। पहले मैं इब्लीस के वजूद को आपको समझा दिया हूं, और इब्लीस के वजूद का नाम, इब्लीस उसका असल नाम है, उससे पहले इसका नाम अच्छा जो नाम था अज़ाज़ील था, उसके बाद उसका नाम इब्लीस पड़ा और उसकी सिफत का नाम शैतान है। अब शैतान बोलते ही हमारे दिल दिमाग में वो खतरनाक डरावनी शक्ल आ जाते कि वो शक्ल ऐसे शक्ल, क्योंकि आजकल माज़अल्लाह इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का दौर है, लोग फिल्मों में, ड्रामों में जो है वो अजीब किस्म के शक्लें बना कर कहते शैतान ऐसा होता है, भूत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है। ना ना ना, कि शैतान उसका वजूद है, हमें उसको देखना भी नहीं है, बल्कि वो उससे अल्लाह ताला ने उसे कहा कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, उसे होशियार रहो। हमें डर शैतान से नहीं है, डर अल्लाह का है। असल में डर यानी एहतियात शैतान से ये करने के कहीं वो हमारे ईमान और अकीदे को खराब ना कर दे, कहीं हमारे ईमान को ना बर्बाद कर दे। इसलिए शैतान से बचने के तरीके कुरान हदीस में बताए गए कि उसके हटकंडों से कैसा बचा जाए, उसके वसवसों से कैसा बचा जाए। तो लिहाजा आज का ये उन्वान आपको समझना जरूरी है कि मैं आपको अल्लाह के फजल करम से इब्लीस यानी शैतान के बचने के तरीके आपको कैसे आना चाहिए वो आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। और शैतान कहां कहां आकर आपको भटका सकता है, कैसे कैसे तरीके से आपको भटका सकता है वो भी आपको समझाऊंगा। तो पहले याद रखें इब्लीस का नाम शैतान है, तो शैतान इसकी सिफत है। सिफत क्या है? बहुत आसान उर्दू में, ताकि आपके जहनों में आसानी से बैठ जाए। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ताकि फिर बाद में हजरत बड़ी इल्मी तकरीर कर रहे थे कि सिफत इब्लीस, ये बातें हमें समझ में नहीं आई, ये तो मदरसों में बताई जाती है। तो मैं कहता हूँ आसान उर्दू में समझाता हूँ कि सिफत जो है ना क्या है, ये शैतान इसका नाम नहीं, ये इब्लीस की सिफत का नाम है।
अब इसको आसान उर्दू में समझिए कि सिफत कहते किसको है? सिफत कहते हैं हमारे अंदर की आदत को, हमारे अंदर की आदत को सिफत कहते हैं। एक बड़ा गुस्से वाला आदमी है, ना माँ की इज्जत करता, माँ ना बाप की इज्जत करता, ना भाइयों की ना पड़ोसियों की, बहुत ज्यादा गुस्सा, उसके बिहेवियर और उसके आदत इतने गलीज है तो लोग कहते हैं बड़ा कमीना आदमी है, बड़ा जलील आदमी है, बड़ा खतरनाक आदमी है। तो आप मुझे बताइए कि उसका नाम कमीना है, उसका नाम जलील है, उसका नाम खतरनाक है? नहीं, आप उसकी आदतों को गिना रहे हैं, उसकी सिफत को आप गिना रहे हैं। और इसी तरह बड़ा एक नेक आदमी है और अल्लाह को राजी करता है, नमाज पढ़ता है, खैर खैरात करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, हलाल कमाता है, तो उसको बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। तो इसका नाम थोड़ा ही है, इसके अंदर की आदतें आप बता रहे हैं कि नेक है, शरीफ है, अच्छा है। तो इसी तरह सिफत कहते हैं आदत को। तो इब्लीस को शैतान किस लिए कहा गया ये आपको समझना है। शैतान का माना क्या है? शैतान, इब्लीस को शैतान कहा इसलिए गया है कि शैतान का मतलब है दूर होना। शैतान का मतलब क्या है? दूर होना, यानी दूर जाना या दूर होना, दूर हटना। तो शैतान, इब्लीस को अल्लाह ताला ने शैतान इसलिए कहा है कि ये हमेशा भर के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इब्लीस का नाम शैतान इसलिए पड़ा है कि हमेशा भर के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया है। तो इब्लीस का नाम शैतान, शैतान उसकी सिफत का नाम, वो जो अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर हो गया है। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि शैतान क्यों कहा जाता है, वो आदमी जो अल्लाह से रहमत से दूर हो गया। अब यहाँ कुरान पाक भी उसी इब्लीस की सिफतों को गिनते हुए सूरह नूर में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया, शैतान का माना ज़हन में रख ले, अल्लाह की रहमत से दूर। यहां से एक और बात बता दो कि एक इब्लीस जिन होता है जिसकी आदत जो अल्लाह के वो काम करने नहीं देता, इब्लीस जो काम से अल्लाह राजी होता है, यानी आपको अल्लाह से दूर ही कराएगा। वो तो ऐसे लोग जिन्नात में इब्लीस भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसान होते हैं लेकिन आपको नमाज पढ़ने नहीं देते। यार छोड़ो यार, क्या नमाज पढ़ता है, छोड़ो यार क्या दाढ़ी रखता, छोड़ो यार क्या अच्छा ही काम करता, छोड़ चल जुए की महफिलों पर, शराब की महफिलों पर, सिनेमा थिएटरों में ले जाते हैं। तो यह बंदा भी आपको अल्लाह से दूर कर रहा है। तो पता चला कि शैतान सिर्फ शैतान ही आपको अल्लाह से दूर नहीं करता, कुछ इंसान भी होते हैं जिनके अंदर शैतानी सिफत होती है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर शैतानी आदत, शैतानी सिफत होती है जो आपको अल्लाह को राजी करने वाला काम करने ही नहीं देते। इसलिए आप कहेंगे भाई अच्छा इंसान में भी शैतान किस्म के लोग होते हैं? हाँ होते, इंसानों में भी शैतान जैसी मिजाज वाले लोग होते। कहाँ होते हैं? का इसका सबूत क्या है? मैंने यही तो आयत पढ़ी ना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं जिन्नात से और उससे जो वो इंसान से जो तेरी रहमत से दूर है। तो इंसान नुमा शैतान, ये दोनों ज़हन में रखे आप। लेकिन आइए मैं आपको सूरह नूर की एक आयत मुबारक पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपका ईमान और ताजा हो जाए। पहले कि इब्लीस क्या क्या करता है, शैतान क्या क्या करता है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कुरान कहता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह नूर में, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, शैतान के नक्श कदम पर मत चलो। क्यों? अल्लाह फरमाता है व मय यत्तबिअ खुतुवातिश शैतान, कि बेशक जो शैतान के नक्श कदम पर चलता है उसके कदम और उसकी पैरवी करने वालों को, यानी शैतान उसके कदम उसकी पैरवी करने वाले को बेहयाई का और हर बुरे काम करने का हुक्म देता है। शैतान क्या काम कराता है? इब्लीस। अब शैतान बोलते फिर से कह रहा हूं, वो जहनों में आप वो गंदे गंदे शक्लें बतलाई है, वो शैतान होता नहीं जो ये फिल्में ड्रामों में आपको बताया जा रहे हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह हमें इनसे भी दूर रखे। वो शैतान का उसका वजूद है, अब वो हमसे सिर्फ बचना है, अल्लाह की पनाह मांगना, ताकि हमें होशियार रहना है। भाई आपको पता चल जाए कि आपके घर के बाहर निकलते कि आप मारे जाओगे, दुश्मन आपका ठहरे हुआ है, आपको हथियार लिए मारने के लिए बिल्कुल रेडी ठहरे हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो बचने के तरीके निकालते हैं ना।
उस जगह आप जाते नहीं जहां पर आप पर हमला होने वाला है, उस मुकाम पर आप ठहरते नहीं जहां आपकी जान जा सकती है। तो इब्लीस क्या कर सकता है, उसके हथियार क्या है, ये समझने से पहले आपको होशियार हो जाना है कि इब्लीस आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। तो वो शैतान, वो दुश्मन तो आपको दिख जाता है जो सामने ठहरता है और आपको मारने के, आपको खत्म करने की प्लानिंग करता है, आप उसके बचने के लिए तैयारी करते हैं। असल दुश्मन तो वो जो आपको दिखाई भी ना दे, आपको दिखाई भी ना दे और आपके साथ साथ रहे। तो ऐसे दुश्मनों से अल्लाह की पनाह मांगना तो जरूरी है ना। और मुसलमान को जो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपके साथ रह रहा है, क्यों? आपको भटकाने के लिए, आपको वसवसे डालने के लिए। किसके मुतालिक वसवसे डालता है? तो कुरान कहता है तुम्हें बेहयाई का वसवसा डालता है, गलत काम कर, ये काम कर, ये काम कर। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं यत्तबि खुतुवातिश शैतान इन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो कि बेशक शैतान बेहयाई और बुराई का काम करने का हुक्म देता है। फिर अल्लाह फरमाता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व मज़ाका मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे साथ, ईमान वालों के साथ अल्लाह का फजल ना होता, तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल है कि तुम फिर भी उससे बचे रहे हो, वरना ये तुम्हें भटका देता। तो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखो। अब ये आयत क्यों उतरी कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक जंग से वापस आ रहे थे, साथ में आपकी मुकद्दस बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ थी। आप वापस आ रहे थे तो सरकार अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका ये थी, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की, कि रास्ते में जहां कहीं भी ठहरने का होता तो कुछ देर के लिए अपने काफिले को रुकाते ताकि आपके गुलाम, आपके साथी जरूरत के लिए फारिग हो जाए, जंगल में फ्रेश हो जाए, फिर थोड़ा आराम देते जिस्म को, उसके बाद आगे निकलते। तो एक जगह सफर से आते आते सरकार ने एक जगह अपनी सवारियों को रुकाया, सवारी रुकी तो ऊंट के ऊपर 4 पर्दों के बीच में आपकी मुकद्दस बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी आपके साथ थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब गौर करिए, अब वहां से जैसा वो काफिला रुका तो अम्मा जान, क्योंकि हुजूर की मुकद्दस बीवी, कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो यहाँ मैं अम्मा जान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुरान कहता है ईमान वालों, हुजूर की मुकद्दस बीवियां अहले ईमान की माएँ हैं। तो लिहाजा अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा काफिला रुका नीचे गई जरूरत के लिए, और जब वापस आई तो देखा क्योंकि हुजूर, क्योंकि इनको जाते हुए किसी ने नहीं देखा था तो सब यही समझे कि अम्मा जान उस ऊंट की सवारी के ऊपर जो डोली बनी हुई उसी के अंदर है, वहां से आप काफिला चला जाता, आगे निकल गया। अभी जंगल में तन्हा रह, जब ये फारिग होकर आई देखा कि काफिला चला गया, और जब काफिला चला गया तो ये वही ठहर गई, क्योंकि हुजूर की आदत पाक थी हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की, जब भी आप सफर में जाते तो सबसे पीछे एक आदमी को रखते कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तू हमारे पीछे आते रहा, ताकि अगर रास्ते में हमारा कोई सामान छूट जाए तो उसको तू लेकर आ सकता है। इसलिए अब यहाँ से सरकार निकल गए, काफिला जा चुका था। अब वो सहाबी जिनकी ड्यूटी थी कि सबसे पीछे पीछे आना है, उन्होंने जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को जंगल में तन्हा देखा तो अल्लाह अकबर कहा, अपनी सवारी बिठाई और सैयदा को अपने ऊंट पर बिठाकर सही सलामत मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा दिया। अब यहाँ मदीना, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में यहूदी मुसलमानों के बड़े दुश्मन, क्योंकि यहूदियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर आ गए और दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन यहूदियों की ताकत और हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ कर सके। और फिर दूसरे, मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन से भी बड़ा खतरा था मुसलमानों को। मुनाफिक सूरह मुनाफिकून 28वां पारा पढ़कर देखे, कुरान में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की सारी आदतें बयान की कि वो कैसे होते, कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते, लेकिन अल्लाह फरमाता ईमान नहीं ले,
कलमा पढ़ के नमाज पढ़ने के बावजूद भी ईमान वाले नहीं। क्यों? कि उनके दिल में जो है ईमान नहीं रहता। जुबानी तौर पर ईमान कलमा रहता, नमाज रहता है, दिल से वो अल्लाह के भी दुश्मन होते हैं, रसूल के भी दुश्मन होते हैं, और दीन के भी दुश्मन होते हैं, मुसलमानों और अल्लाह के नबी के भी दुश्मन होते हैं। इनको मुनाफिकीन कहा जाता है, मुनाफिक इत्तेखादी कहा जाता है। तो मदीना मुनव्वरा में उस वक्त कई ऐसे मुनाफिकीन थे जो यहूदियों के साथ मिले, सामने मुसलमानों के साथ रहते तो कहते हम आपके दोस्त हैं। आजकल हमारे पास भी ऐसे बहुत मुनाफिकीन घुस गए। मुनाफिक इतना खतरनाक टोला है कि हदीस पाक में आता है कि जहन्नुम में, दोज़ख में सबसे नीचे अगर कोई टोला रहेगा वो मुनाफिकों का रहेगा, दोज़ख। तो मुनाफिकीन इतना खतरनाक टोला है कि कुरान हदीस में पता चला कि सबसे खतरनाक अजाब इनको दिया जाएगा। और इनकी आदत क्या थी मुनाफिकों की? कुरान बयान कर रहा है कि यहूदियों के साथ मिलते हैं कि हम आपके साथ हैं, और मुसलमानों के साथ आकर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अल्लाह ऐसे मुनाफिकों से हमारी भी हिफाजत फरमाए। आज ऐसे दल्लाल किस्म के लोग आपको कई जगह मिल जाएंगे। ऐसे दल्लाल किस्म के लोगों की वजह से कई वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं। आप अगर जुनूबी हिंदुस्तान यानी हमारा इलाका यूपी उत्तर प्रदेश में देखे, कई दल्लाल किस्म के लोग जो है जिनकी वजह से अपने आप का नाम तो मुसलमान रख रहे हैं, लेकिन दलाली कर कर लोगों का माल लूट रहे हैं, उनके मासूम बेटियों की इज्जतों का सौदा कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा 1 जनवरी 1 जनवरी किस बात का बहाना मिल गया? जब अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को रास्ते में भूल कर छोड़ कर चले गए, तो ये वापस आने वाले हुजूर के गुलाम ने सही सलामत मदीना मुनव्वरा पहुंचाया। तो यहूदी और मुनाफिकी माज़ल्ला हुजूर की मुक़द्दस बीवी तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे बहतान लगा दिया। उनके बारे में मदीनातुल मुनव्वरा में यहूदी और मुनाफिक मिलकर ऐसी बात फैलाई तो ताज्जुब की बात यह है कि उनकी बातों में कुछ मुसलमान सहाबा भी आ गए, पूरे नहीं, कुछ मुसलमान सहाबा। भाई मार्केट में कोई अफवाह फैल जाए तो बंदा जब वो अफवाह फैलती है, आप मार्केट में फैला कर देखे कोई बात, झूठ से झूठ रहने दीजिए, कुछ तो बंदे उस बातों में आ जाते हैं क्योंकि अफवाह फैलाई जाती है। तो शुरू से यहूदियों का और शुरू से ईसाइयों का और शुरू से इस्लाम के दुश्मनों का शुरू से ये मामला रहा है कि किसी भी बहाने से इस्लाम को बदनाम करने के लिए गलत अफवाहें फैला देते हैं। और नौजवान समझता यही इस्लाम है, यही दीन है। आज भी आप देखें कोई माज़अल्लाह दाइश का नाम लेता है कि दाइश का ताल्लुक इस्लाम से होगा, जो दहशतगर्द है, दहशतगर्द तंजीम कोई भी हो कि उसको इस्लाम से लाकर जुड़ा देना, ये मुसलमान ना, ये अफवाह मत फैलाओ। ये शुरू से यहूद और नसरानियों की है, शुरू से चल रही है दीन और कुरान को बदनाम करने के लिए। लेकिन हमारा ये दावा है, ये पूरी चालें जितनी चाहे चलते रहे, ये दीन और ये कुरान और ये इस्लाम अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फजल करम से ये क़यामत तक बाकी रहेगा। और ये मेरा दावा खुद अपनी तरफ से नहीं है, कोई जज्बात में होकर आपको नहीं बता रहा हूं। कुरान गवाह है कि इस्लाम क़यामत तक रहेगा, कुरान गवाह है कि दीन क़यामत तक रहेगा, कुरान गवाह है रसूलुल्लाह का दीन क़यामत तक बाकी रहने वाला है। लेकिन उस पर अफवाहें आते रहेंगे, तो ऐसा अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना कि फला आदमी ऐसा है निकला। अरे भाई नाम खाली मुसलमान रखने से वो पक्का मुसलमान नहीं होता, खाली ईमान ला ले तो ईमान के तकाजे भी अदा करना होता है। कलमा पढ़े तो उसके तकाजे भी है, सिर्फ कलमा पढ़ने के बाद कोई मुसलमान नहीं होता उसकी जब तक उसके तकाजे अदा ना करे। तो कुछ ऐसे यहूदी ईसाई आज भी है इस दौर में भी, कोई अपनी पार्टी का नाम IS रख लिया, कोई अपनी पार्टी का नाम दाइश रख लिया, कोई अपनी पार्टी का नाम वहाबी बदअकीदा रख लिया। इनको ठहराल कर देखो, ये पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। जो इस्लाम का असल पैगाम है ये आपको कहां मिलेगा? ना आपको तबलीगी जमात में मिलेगा, ना आपको वहाबियों के पास मिलेगा, ना आपको IS वालों के पास मिलेगा, ना दाइश वालों के पास मिलेगा। असल दीनी पैगाम अगर आपको मिलेगा तो ये औलिया अल्लाह के आसानों से मिलेगा, इनकी जिंदगियों के पढ़ने से मिलेगा। दीन समझना है। अगर आप मुझसे पूछे कि मौलाना जरा आसान के
बताइए कि हम दीन समझे तो कैसा समझे, किस तरीके से समझे। कोई दाइश रहने वाला बम ब्लास्ट कर कहता है यही दीन है माज़अल्लाह, और कोई दहशतगर्द तंजीम किसी जगह बम ब्लास्ट करके कहते हैं यही दीन है। आप बताइए दीन क्या है? तो ये बम फोड़ने वाले, ये लोगों को नाहक मारने कत्ल करने वाले, इनका कोई ताल्लुक दीन से नहीं है। आसान लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ, ज़ाहिर में बता लिए, दीन समझना है। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है। अगर आपको ये समझना है, उठाओ किताब और ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़कर देखो। उठाओ किताब ख्वाजा बंदा नवाज की जिंदगी को पढ़कर देखो। उठाओ किताब गौसे आज़म की जिंदगी को पढ़कर देखो। ये आपको दीन समझ में आएगा। दीन क्या है ये आपको पता बताएंगे। शरीयत क्या है, कुरान क्या है, इस्तिकामत क्या है, दीन पे अमल क्या है। ये दहशतगर्द मारम तोड़ने वाले नहीं समझाएंगे आपको, ये बुजुर्गान दीन की जिंदगी आपको बताएगा। लिहाजा यहूदी और मुनाफिक दोनों गिरोह मदीना मुनव्वरा में प्लानिंग में थे कि किसी भी तरह हुजूर को बदनाम किया जाए माज़अल्लाह, और हुजूर के दीन को बदनाम किया जाए, क्योंकि यही प्लानिंग मक्के में मुशरिकीन भी करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला उनको। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर को बदनाम करने के लिए पूरा मक्का पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम मेंबर पर बैठ के कह रहा हो, मक्के के लोगों में हुजूर की आदतों में भी कोई ऐब नहीं निकाल सके। ना हुजूर के अखलाक में कोई ऐब था, ना आदतों में कोई ऐब था, ना मिजाज में कोई ऐब था, ना हुजूर जो दीन बता रहे थे उसमें कोई ऐब है। यहां तक क्या देखिए, अगर किसी को हम बदनाम करना चाहते तो क्या करते? अगर उसकी आदत में कोई ऐप नहीं निकले, मिजाज में नहीं निकले, अखलाक में, मिजाज में, दुश्मन को तो मौका चाहिए ना आपको बदनाम करने का। हाँ देखिए ऐसा कर रहा है ना, मौका चाहिए। तो मुशरिकीन पूरी ताकत लगा लिए, यहाँ तक कि अगर आपका और हमारा दुश्मन क्या करता, हमारे अंदर कोई गलती निकली तो हमारे वालिद तक जाता। हाँ तुम्हारे अब्बा देखो मियाँ क्या करते, पहले घर में बताओ हमारे को क्या बोल रहे हैं। आपके अब्बा को बोल सकता, आपके दादा को बोल सकता, आपके माँ को बोल सकता, कहीं ना कहीं वो कहता है तुम्हारा खानदान देखो, तुम्हारे अम्मी को देख लो, तुम्हारे अब्बा को देख लो। हमारा दुश्मन अगर हमारे अंदर कोई ऐप ना निकाल सके, माँ बाप रिश्तेदारों में ऐप निकाल सकता है। कुर्बान जाए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हुजूर को जिस खानदान में पैदा किया और जिनका बेटा बनाया, ना हुजूर में कोई ऐप था, ना हुजूर के माँ बाप में कोई ऐप था। तारीख की सारी किताब उठाकर देखे, मुशरिकीन में अबू जहल जैसा बदबख्त, दीन का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हुजूर के माँ बाप पर उंगली उठा सके। उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन कौन था हुजूर का, दीन का? अबू जहल था, उतबा था, शेबा था, उमैया था। ये नाम याद रखे, ये हुजूर के दुश्मन, दीन और कुरान और इस्लाम के दुश्मन थे। लेकिन कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि हुजूर के माँ बाप पर उंगली उठा सके, क्योंकि ये जानते थे कि हुजूर जिस खानदान में है वो खानदान भी बेमिसाल है। हुजूर के माँ बाप भी बड़े जो है शरीफ है। लिहाजा अब मदीना मुनव्वरा में हुजूर आ गए तो यहूदी और मुनाफिक, यहाँ मुनाफिकों का टोला पैदा हुआ। मुनाफिक किसको कहते हैं मैंने अभी बताया, जिक्र में नमाज पढ़ते, रोजा रखते, सारी इबादत करते, लेकिन दिल से उनका इस्लाम से ताल्लुक कुछ नहीं होता, न दीन से ताल्लुक होता है, न रसूल से। वो तो ताक में रहते हैं। जैसे यूं समझिए कि पल्ला जिसका भारी हुआ उधर चले जाओ, फिर जहां पल्ला। तो बाज़ाहिर मदीना मुनव्वरा में यहूदियों ने और मुनाफिकों ने देखा इस वक्त पल्ला इस्लाम का भारी है, तो लिहाजा यहूदी तो खामोश हो गए, अंदर अंदर से कोशिश करे भटका ले। जैसा हमारे अंदर एक खुला दुश्मन होता है, एक छुपा दुश्मन होता है। खुले दुश्मन को आप में पहचान लेते, लेकिन छुपा हुआ तो दुश्मन होता है, उसको आप नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता, इसको हम आस्तीन का सांप कहते हैं। बगल में आपका रहता है, आपके साथ मीठी मीठी बातें करता, आपके साथ बड़े अखलाक की बातें करता, लेकिन आपको लूटता, आपको पता नहीं चलता। लिहाजा अब देखिए ये मुनाफिकीन छुपे हुए दुश्मन थे। अब इन लोगों को मौका मिल गया कि हाँ हुजूर की मुकद्दस बीवी अकेली आई, फला के साथ आई, गंदे गंदे अल्फाज मदीना मुनव्वरा में अफवाहें फैला दी। अब अफवाहें फैलते 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 बात मदीना मुनव्वरा में इतनी फैल गई कि कुछ सहाबा को भी शक हो गया, कुछ मुसलमान सहाबा को भी क्या हो गया, शक हो गया। और जब शक हो गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। हुजूर की मुकद्दस बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सफर से ये वापस आई थी ना, तो वापस आने के बाद इनकी मिजाज थोड़ी सी खराब हो गई थी।
और ये बुखार में मुब्तला थी। लेकिन जब इनको कान में ये भी खबर आई कि कुछ माज़अल्लाह यहूदी और मुनाफिकीन कुछ ऐसी आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी मिजाज खराब हो गया और खराब हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम खामोश थे। अगर हुजूर अपनी तरफ से कुछ कहते तो मुनाफिकीन ये फैलाते कि देखो अपनी बीवी की बारी आई तो खुद बोलने लगे, बोल सकते थे माज़अल्लाह। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खामोश है, अफवाहें फैल रही है। यहाँ तक कि खुद सरकार अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को बुलाया, उमर इब्न खत्ताब को बुलाया, मौला अली को बुलाया कि बताओ तुम्हारी राय क्या है। अबू बकर से नहीं पूछा था तो उमर से पूछा। अबू बकर की तो बेटी थी सैयदा आयशा, उमर से पूछा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपका साया भी नहीं रखा, हुजूर के जिस्म पाक का साया नहीं था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह को ये भी गवारा नहीं है कि आपका साया रहे, आपके जिस्म पाक का साया रहे। तो जो रब आपका इतना ख्याल रखे तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मुकद्दस घर में और आपके मुकद्दस बीवी से कोई ऐसा काम हो जाए? ये हो नहीं सकता। मौलाए कायनात हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, उस्मान तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके नालैन को एक मर्तबा जू का खून लगा तो अल्लाह ने वो नालैन को साफ करने उतारने का हुक्म दे दिया। नालैन को चू का खून लगा तो अल्लाह को यह भी गवारा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। उस्मान गनी ने ये गवाही दी। जब मौलाए कायनात सैयदुस सादात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया तो मौला अली कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके जिस्म पाक पर कभी मक्खी को बैठने नहीं दिया। मक्खी सारी जिंदगी हुजूर के जिस्म पाक पर नहीं बैठी। याद रखें, ये हमारे आका की शान मुबारक है कि मक्खी कभी हुजूर के जिस्म शरीफ पर नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि मक्खी गंदगी पे भी बैठती है, गलाजात पे भी बैठती है, इसलिए मक्खी सारी जिंदगी हुजूर के जिस्म पाक पर कभी बैठी नहीं है। मौला अली कहते हैं जो अल्लाह रब आपके जिस्म पाक पर मक्खी तक बैठने ना दे वो आपकी मुकद्दस बीवी को कैसे पाक नहीं रख सकता। इतना कहना था। जब ये गवाही दी उसके बाद जो है कुरान में सूरे नूर में 18 आयतें उतरी। बोला ना सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं देखिए हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम माज़अल्लाह खारजी नहीं है, माज़अल्लाह जो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करे और अहले बैत से चिढ़े, और ना हम शिया और राफ़ज़ी का अक़ीदा रखते हैं जो अहले बैत से तो मोहब्बत करे और सहाबा से चिढ़े। ना, हम अहले सुन्नत है, हम सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा और अहले बैत दोनों का अदब करते हैं, सहाबा और अहले बैत दोनों की इज्जत करते हैं। हमारा जो ये ईमान है, जहां सहाबा का गुस्ताख हो वो दोज़ख में जाएगा, वहीं पर अहले बैत का गुस्ताख भी दोज़ख में जाएगा। लिहाजा सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, दोनों का अदब करना ईमान का हिस्सा है, दोनों की इज्जत करना ईमान का हिस्सा है। मैं बताना ये चाहता हूँ जहां मेरे और आपके कायनात के मालिक ने अल्लाह ताला ने जहां अहले बैत की तारीफ कुरान में बयान फरमाई है, वहीं पर तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में एक नहीं सूरह नूर में 18 आयतें नाज़िल फरमाई है। 18 आयतें, वही बोलो मोहम्मद से सुभान अल्लाह। जिनकी पाकी कुरान में एक नहीं, जिनकी पाकी तहारत के लिए अल्लाह ताला ने 18 आयतें उतारी हो। ऐ शिया काले कपड़े वाले, तेरी मजाल कैसी होती है कि आज उस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर तू बहतान बनाता है, उनकी शान में गुस्ताखियां करता है। इसलिए मैं नौजवानों को कहता हूं कि तुम अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता रहो। ये फिरके की बात नहीं है, या मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, न झगड़े की बात कर रहा हूं। आप अगर उनकी किताबें पढ़ेंगे काले कपड़े वालों की तो आपका खून निकल जाएगा। यार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तो अल्लाह तारीफ बयान कर रहा है और ये क्या बक रहे हैं। अल्लाह गरज ये कुरान में सूरह नूर में जब 18 आयतें उतरी और फिर जो कुछ सहाबा जो मुनाफिकीन और यहूदियों की बातों में आकर थोड़ा वो शक आ गया था,
तो उनकी भी खता को अल्लाह ने माफ फरमाया। बोले मोहम्मद सुभान। अब माफ फरमाकर सूरह नूर में यह आयत मुबारक नाजिल हुई और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत से पैगाम दिया। अब आजा मेरा मौजू जो था, ये आयत क्यों उतरी है, इस आयत के शान नुज़ूल को समझाने के लिए पूरा वाक़ियात को समझाना पड़ा मुझे। ये आयत जिसमें अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों शैतान के नक्शे खत्म पर मत चलो, क्योंकि उन्वान मेरा यही है कि शैतान और उसके वसवसों का इलाज। लिहाजा शैतान के नक्शे खत्म पर मत चलो। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है वो तुम्हें बेहयाई की बातें सिखाएगा, तुम्हें बेहयाई की जगह सिखाएगा, बेहयाई की बातें सिखाएगा। और अल्लाह का फजल है कि तुम उस वक्त बचे हुए हो। लिहाजा ये आयत बता रही है क़यामत तक के मुसलमानों को कि शैतान अगर तुम्हारे अंदर वसवसे डाले, दीन को लेकर, कुरान को लेकर, नमाज को लेकर, रोजे को लेकर, इबादत को लेकर, आजकल वसवसे डालता है शैतान, डालता है। आप बोले वो कैसा? कहते देखो शैतान वसवसे नहीं डालता, इतनी दिन से नमाजें पढ़ रहा हूँ कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, ये वसवसा है। इतने दिन से रोजे रख रहा हूँ कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। अरे जनाब ये इबादत जो आपने कलमा पढ़े ना, ये इसके तकाजा, ईमान के तकाजे है नमाज पढ़ना, ईमान का तकाजा है रोजा रखना, ईमान का तकाजा है इबादत करना। इबादत तिजारत मत बनाइए, इबादत करोगा तो मेरी नमाज पढ़ूंगा तो मुश्किल आसान होगी ना, परेशानी हटने के लिए, मुश्किल हटने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करना चाहिए। ये असल समझ लीजिए, वरना शैतान कहता है क्या हो रहा है, इतने दिन से तू नमाज पढ़ रहा, कुछ हो रहा, वसवसा आता अंदर। अल्लज़ी युवस्विसु, शैतान वसवसे डालता। क्योंकि शैतान का माना क्या मैंने आपको बताया ना, वो जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया है, वो खुद दूर हो गया, आपको भी दूर करना चाहता, वसवसा डाल दिया। क्या हो रहा, फायदा हो रहा, नमाज पढ़ गए, इतने दिन हो गए जाकर नमाज पढ़ रहा, जुम्मे में पाबंदी के साथ जाकर पहली सब में बैठ रहा, क्या हो रहा है, इससे कुछ फायदा हो रहा? देखो उन्हें शराब पीता, जुआ खेलता, बिल्डिंग में बिल्डिंग बना रहा, तो अब ये ख्याल वसवसे डाल देता है। तो अब देखे शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, ये अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। अब शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, मतलब क्या है पहले और आगे बढ़ते हैं। देखिए नक्शे कदम का मतलब पहले याद रखिए कि अगर आपका बेटा हो, आपका भाई हो और किसी रोडी से उसका दोस्ताना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे संगत को भी पाक और साफ रखे, हमारे दोस्त भी हो तो नेक बंदे हो। लिहाजा अगर आपका दोस्त, आपके बेटे का दोस्त या आपका दोस्त या आपका भाई अगर किसी रौडी के साथ, किसी शराबी के साथ, किसी सूदखोर के साथ, जिसका उठना बैठना चलना फिरना हो, तो बाप पापा करेगा ना अपने बच्चे को, सही है, सच्चा बाप होगा तो क्या कर रहा, क्या कर रहा, किसके साथ दोस्ताना है तेरा, क्यों उसके साथ फिर रहा, वजह क्या है? तो ये वजह यही बोलता है कि बाबा देखो अगर ये रोडियों के साथ बैठेगा, सूदखोरों के साथ बैठेगा, शराबियों के साथ बैठेगा, जानियों के साथ बैठेगा, जुआरियों के साथ बैठेगा, तो जब बैठेगा तो फिर उनके जैसी आदतें इसके अंदर भी आएगी, उनके नक्शे कदम पर चलेगा, उनके साथ चलेगा, वो जैसा करेंगे ये भी ऐसा करेगा। नक्शे कदम मतलब क्या है कि उनकी जैसी आदतें इसके अंदर आ जाएगी, उनके नक्शे कदम पर ये चलेगा। अब समझ गए नक्शे कदम किसको कहते हैं? अब कुरान कहता है ऐ ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। मतलब तो आपको मतलब ये समझ आओगे कि शैतान का नक्शा कदम है क्या? तो तफसीर नईमी में इसकी प्यारी बात कहा गई, कहा कि सुनो कि शैतान का नक्शा कदम समझा तो सबसे पहले ये देखो कि शैतान ने सबसे बड़ी गुस्ताखी की क्या, उसके नक्शे कदम पर मत चलो। मतलब शैतान की हरकतें क्या है, इब्लीस की हरकतें क्या रही है, शैतान की हरकतें क्या रही है, तो अब उसके नक्शे कदम पर मत चलो। ये ईमान वालों को अल्लाह हुक्म अता फरमा रहा है, तो पहले ये देखा जाएगा उसका नक्शे कदम है क्या, उसकी आदतें है क्या, उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसको अल्लाह ने मना फरमा दिया ईमान वालों को, उसके नक्शे कदम पर मत चलो। तो सबसे पहले याद रखे, सबसे पहले कि शैतान यानी इब्लीस, जिसका नाम, उसकी सिफत का नाम शैतान है, मैं भी आपको बताया, इब्लीस यानी उसकी सिफत का नाम शैतान, तो इसने सबसे पहले क्या किया, ये नबी का गुस्ताख है। क्या है? नबी का आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं किया, सजदा नहीं किया, और सबसे पहले इसने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को ये तो मेरी तरह है, मैं इससे बेहतर हूं, अपने आप को नबी से बेहतर बताना, नबी को अपनी तरह समझना, नबी से माज़अल्लाह अच्छी तरह से अपने आप को अच्छा कहना, जैसा आज के दौर के बदअक़ीदा वहाबियों का तरीका है, बदअक़ीदा वहाबियों का तरीका है। हम आपको क्यों कहते हैं उनके साथ मत रहो, क्योंकि वो शैतान के चेले हो गए हैं। कुरान में आप पता चल रहा है कि इब्लीस वो सबसे पहला शख्स है जिसने नबी की गुस्ताखी की है।
तो पता क्या चला, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो आपको गुस्ताख बनाएगा, दीन का दुश्मन बनाएगा, इस्लाम का दुश्मन बनाएगा, रसूल का दुश्मन बनाएगा। जैसा कि आज के बदअकीदा वहाबी जो इंसान नुमा शैतान है, इंसान तो है, इंसान नुमा शैतान है, इनके साथ भी रहोगे तो आपका ईमान और अकीदा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इब्लीस पहले तो आपको गुस्ताख बनाएगा, दीन का, कुरान का, हदीस का, रसूल का, नबी का आपके जहन में वसवसा डालेगा। और दूसरा, बेहयाई को, अच्छे कामों को इतने खूबसूरत अंदाज में लाकर आपको पेश करेगा, अच्छे कामों को इतने खूबसूरत अंदाज से लाकर पेश करेगा, उसको देखकर लोग जो है ना उसके बातों में आ जाएंगे, और जब बातों में आकर फिर उसके बातों में आकर उस पर अमल करने लग जाएंगे। तो यहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि उसके नक्शे कदम पर मत चलो। अब मैं यहाँ पर एक और भी इसका जवाब दूंगा कि हजरत आप तो कह रहे हैं कि शैतान के नक्शे कदम में मत चलो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, लेकिन शैतान को हम देख नहीं सकते, वो दिखता नहीं, हम कमजोर आदमी, हम बचे कैसा? तो उसका भी मैं तरीका बताता हूँ कुरान हदीस से। उसका बचने का तरीका बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात लोग के जहन में शैतान वसवसा बैठे बैठे ना डाल दे। देखो हजरत तो कह रहे हैं कि शैतान के नक्शे कदम में मत चलो, लेकिन वो दिखता भी नहीं है, दुश्मन दिखा तो हम बचेंगे, वो दिखता भी ना हमारे। बल्कि हदीस में आता है कि शैतान तुम्हारे खून के रगों में, तुम्हारे रगों में खून जैसा दौड़ता है, ऐसा तुम्हारे अंदर दौड़ता है, और दौड़ कर तुम्हें वसवसे डालता है, दीन के खिलाफ, अच्छे कामों के खिलाफ, नेकी के खिलाफ। अब ये आपको समझ में आ जाए कि रोकेंगे कैसे। लेकिन रोकने से पहले आप यहाँ एक और आयत मुबारक सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो किस तरह की हरकतें करता है। तो अल्लाह फरमाता है कि शैतान की मिसाल ऐसी है, यानी मुनाफिकीन और यहूदी की मिसाल शैतान। अब यहाँ जो जिक्र हो रहा है, यहाँ जो जिक्र हो रहा है कि मुनाफिकीन, अब इंसान, एक तो इब्लीस शैतान की बात मैंने कर दी, अब यह जो कुरान में ये आयत का जिक्र हो रहा है, अब ये जो जिक्र है इंसान नुमा शैतान की मैं बात कर रहा हूँ। शैतान की भी दो किस्में हैं, एक इब्लीस शैतान और एक इंसानी शैतान। इब्लीस शैतान जो है आपको नजर नहीं आता, और उसकी मैं बचने का भी आपको तरीका बताऊंगा। और एक वो है जो इंसान है लेकिन शैतान है। अब इंसान शैतान, मैंने कहा शैतान बोलते, फिर मैंने कहा ना आपके जहनों में शैतान नाम आते कि आपके जहनों में बुरे चेहरे नहीं आना चाहिए। माज़अल्लाह जो फिल्म ड्रामों में बताए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखें वो आग से पैदा किया गया है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन कुछ इंसान नुमा शैतान होते हैं जो आपको आकर वसवसे डालते हैं। उसका सबूत क्या है? मैंने कहा कुरान सूरह अनाम आयत नंबर 112, बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह। सूरह कुरान में आ गया ना जिक्र कि इंसान नुमा शैतान भी होते हैं। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अनाम में? अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्व शयातीनल इंसी वल जिन। अब अल्लाह फरमाता है बेशक हमने, अल्लाह फरमाता हमने ए नबियों तुम्हारे इम्तिहान के लिए इब्लीस शैतान को भी पैदा किया, इंसान शैतान को भी पैदा किया। तो इंसान इब्लीस शैतान तो आपको नजर नहीं आता, लेकिन वसवसे डालता है। आपके जिस्मों में रगों में खून जैसा दौड़ता है, वैसा दौड़ के आपको वसवसे डालता है। लेकिन इंसान नुमा शैतान कौन? जो आपको वसवसे डालता है, लेकिन है तो शैतान का माना याद रख ले, जो अल्लाह की रहमत से आपको दूर कर दे। अब यही इसीलिए तो कुरान में सूरह नास में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह की पनाह मांगो कि शैतान, इब्लीस शैतान से और इंसान शैतान से। तो इब्लीस शैतान तो समझ में आ गया, लेकिन इंसान शैतान का मतलब क्या है कि वो जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर। इंसान शैतान का मतलब क्या है? वो जो आपको नमाज से, क्या नमाज क्या पढ़ता, चलना आज फिल्म देखेंगे, वो इंसान नुमा शैतान जो आपको जिक्र की महफिल में जाने से रोके, वो इंसान नुमा शैतान जो आपको नेकी करने से रोके, वो इंसान नुमा शैतान जो आपको दीन कुरान हदीस के खिलाफ वसवसे डाले। मिसाल के तौर पर देखिए, बैठ जाओ बेटा, बैठो, खड़े होना बैठो। लिहाजा आप गौर फरमाइए, मुझे आप देखें इंसान नुमा शैतान क्या करता। अब मैं समझता हूँ 100 में से ऐसे दोस्त हमारे कितने होंगे इंसान तो, लेकिन शैतानी हरकत, यानी कोई काम नहीं करते ना आपको अच्छा करने देते,
बहुत हमारा ऐसा संगत हो गया, दोस्ताना हो गया ऐसे लोगों के साथ जो खुद तो नेक अमल करते नहीं, साथ वाले को छोड़ यार ये तो मौलवियों का काम है, छोड़, आखिर में अल्लाह माफ कर देगा। ये बहुत बड़ा अच्छा मसीक है, अल्लाह माफ कर देगा, जो होगा देखा जाएगा खबर में। बाबा खबर है वो आपके वालिद का मैल नहीं कि आपको आराम से सुलाया जाएगा। ये जुमला कहने में कितना आसान है, जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी खबर का हम खुद जवाब देंगे। वाह भाई वाह, इस तरह के तुम्हारे जुमले हैं और बुजुर्गों का तरीके ये थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कब्रिस्तान से गुजरते थे खबरों को देखकर इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी फिट जाती थी, जबकि 100% जन्नती है। उस्मान गनी कौन है? कतई जन्नती है। वो उनका मिजाज था, ना हम नून के नेकी के नून के नुक्ते तक हम नहीं पहुंच पाते, ना हमें नमाजों से नमाज के शराइत नहीं मालूम, ना फराइज मालूम, इबादत भी सही ढंग से अदा नहीं करते। और फिर हमारे साथ दोस्त ऐसे जो आपको नमाज से, इबादत से, इस्लाम से, कुरान से रोके, छोड़ो यार नमाज में बहुत टाइम बाकी है, जब तक जरा होटल में बैठकर थोड़ी चाय तो पी लेंगे, थोड़ी बात तो कर लेंगे, जब इमाम साहब खुतबे के लिए सीढ़ी पे खड़ेंगे तो आप भागते में जाकर जमात में मिल जाएंगे। अगर नमाज पे पहले चले जाए मौलाना साहब की तकरीर सुनना पड़ता, तकरीर सुनकर फिर कुछ करना पड़ता, लिहाजा अब हम अपने खबर का अपन जवाब देंगे। ये क्या है, लोग का काम ही बोलना है। इस तरह वसवसे डालकर इंसान को शैतान दीन से, मस्जिद से, कुरान से, हदीस के बारे में आपको दूर करते हैं। ऐसे लोगों से भी आप, अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है कुरान में, मिनल जिन्नति वन्नास, इंसान नुमा शैतान से भी मेरी पनाह में आ जाओ। ऐसे लोगों से वसवसे डालने वाले इंसान भी होते हैं। जैसा कि आप देखिए, एक तो आपको अच्छे काम करने नहीं तो वैसे इंसान नुमा शैतान, और दूसरे कौन होता है? जैसे हमने फातिहा दिलाया, अब आ गया अरे भाई फातिहा दिलाया, बोले हाँ अच्छा करें फातिहा दिलाया, लेकिन मेरे को पता नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है फातिहा दिलाना, बस वसा डाला। ये वसवसे डालने वाली बड़ी खतरनाक है ना? अरे भाई आप अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आप अंगूठी चूम रहे, हुजूर का नाम आया चूम रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। किसके नाम पर चूम रहे? हुजूर का नाम आया चूम रहे, वसवसा डाला। हाँ कहाँ लिखा हुआ है चूमना? कोई बेचारा ऐसे लोगों को वसवसे डालकर जो बेचारे रिस्क हलाल कमाने वाले, ऑटो चलाने वाले, बंडी करने वाले, उनको बड़ा कहाँ लिखा हुआ है कुरान में अंगूठी चूमना? कहाँ लिखा है कुरान में फातिहा दिलाना? कहाँ लिखा है कुरान में दरगाह को जाना? कहाँ लिखा है कुरान में उर्स करना? कहाँ लिखा है कुरान में मिलाद करना? कहाँ लिखा है कुरान में 11वीं करना? कहाँ लिखा है कुरान में जुलूस निकालना? अब ये वसवसे डाले तो अब हमारे जहनों में वसवसा आ गया। हाँ, दरगाह के मुतालिक वसवसा, उर्स के मुतालिक वसवसा, अंगूठे चूमने के मुतालिक वसवसा, फातिहा के मुतालिक वसवसा। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ऐसे लोगों से भी अल्लाह के पनाह में आ जाओ। तो ये वसवसे डालने वाले इंसान नुमा शैतान से भी अल्लाह ताला ने मिसाल दी, और अल्लाह ने सूरतुल हश्र में मिसाल लेकर फरमाया जो इंसान नुमा शैतान है उनसे भी अल्लाह की पनाह मांगो। अब आप समझ गए कि इब्लीस नुमा शैतान, इंसान नुमा शैतान, ये दोनों, इब्लीस तो आपको नजर नहीं आता लेकिन आपके साथ रहता है। लेकिन सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट करने की अल्लाह ने कुव्वत पैदा की। हमारे अंदर क्या है? अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट करने, कबूल करने की कुव्वत किसने रखी? अल्लाह ताला। हदीस पाक में अल्लाह ने रखी। इसलिए सरकार फरमाते हैं जब तुम पैदा होते हो तुम्हारे साथ एक शैतान भी पैदा होता है और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। एक शैतान भी पैदा होता है और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। अब शैतान बोलती है हमारा जहर वो आंख पे आके तंग करने वाला, उस पे मत जाइए आप, ये शैतान अलग, उसके अलग अलग कारण। वो शैतान जो आपको नेकी काम से रोकता है वसवसे डालकर, वो शैतान की यहाँ बात हो रही है। लिहाजा सरकार फरमाते हैं जैसा जैसा तुम अच्छे काम करते हो तो वो अच्छाई के ख्याल वो फरिश्ता डालता है, ये काम कर ले नेक काम है, ये काम कर ले नेक काम है। और जो बुरा ख्याल तुम्हारे अंदर आता है वो शैतान डालता, वो शैतान। अब तुम्हारे को अल्लाह ने अच्छे और बुरे कुव्वतें दोनों को एक्सेप्ट करने की ताकत रखी है, और साथ में अल्लाह ने अक्ल अता फरमाया।
बोलना सुभान अल्लाह। अक्ल अता फरमाई है। अब सामने अल्लाह ने बता दिया, अब ये अक्ल तुम्हारे को हमने अता फरमा दी है, सामने ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। अब तुम्हारे अंदर दोनों कुव्वतें मौजूद है। अब अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर और अपनी ताकत को इस्तेमाल कर अच्छाई को कबूल करो या बुराई को कबूल करो। लेकिन हाँ, शैतान तो वादा कर आया है, अगर कोई बंदा कहे मौला हम तो कमजोर थे, हमें तो वो नजर नहीं आता था, तो अल्लाह बोलेगा ना ना, मेरा फजल तुम्हारे साथ रहेगा अगर तुम्हारे कामों में इखलास आ जाए तो। अल्लाह की रिजा के लिए काम करने वाले बोलो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में है कि मुखलिस लोगों पर शैतान का कोई वार नहीं चलता। मुखलिस बन जाओ, हर काम के लिए मुखलिस बन जाओ। मुखलिस मतलब अल्लाह की को राजी करने वाला काम, अल्लाह की रिजा के लिए करने वाला काम। ऐसा नहीं कि नमाज नहीं पढ़ूंगा तो पड़ोसी क्या बोलेगा, अब्बा क्या बोलेगे, अम्मी क्या बोलेगे, भाई क्या बोलेगे, रिश्तेदार क्या बोलेगे, दोस्त क्या बोलेगे, लिहाजा नमाज पढ़ने गए तो लोग बोलेंगे वाह भाई नमाजी है, परहेजगार। ना, लोगों के लिए इबादत नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत। इसको कहते हैं इखलास। इखलास तुम्हारे अंदर जितना अच्छा आता रहेगा, शैतान का उतना असर आपके अंदर नहीं होगा। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। शैतान का उतना असर आपके अंदर नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हदीस सुन लीजिए आप, और ये हदीस सुनने के बाद मैं आपके सामने शैतान से बचने के दुआएं, बहुत लोगों को दुआएं नहीं आते तो क्या रहेगा, तो उससे भी और आसान एक हथियार आपको देता हूँ इंशाल्लाह। बहुत आप इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आइए हदीस पाक सुनिए आप। ये हदीस पाक फ़िक़्ह अबू लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब तन्बीह गाफिलीन लिखी गई है। हाँ, तन्बीह गाफिलीन में ये रिवायत मौजूद है। हदीस पाक सुनिए आप। एक मरतबा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्लीस को कि तू जा मेरे हबीब के पास, और जो वो सवाल करेंगे उसका तू जवाब दे। इब्लीस हुजूर की बारगाह में आया, तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर की बारगाह में आया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस ये बता तेरे दुश्मन कितने हैं। इब्लीस से हुजूर पूछ रहे जिसको तू दुश्मन समझता है। अब समझ गए, इब्लीस का दुश्मन तो अल्लाह का वो दोस्त है ना, जिसको तू दुश्मन समझता है वो कितने लोग हैं। तो इब्लीस कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं दुश्मनी रखता हूँ। वो 15 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे मैं दुश्मनी रखता हूँ। हुजूर ने फरमाया पता, तो पहला, तो वो कहने लगा इब्लीस सबसे पहले तो आप है, मैं आपसे बड़ी दुश्मनी रखता हूँ। हुजूर से कहने लगा कि सबसे पहले तो आप है, आपसे मैं बड़ी दुश्मनी रखता हूँ। दूसरा, जो ईमानदार खाजी हो ईमानदार, बोलो सुभान, ईमानदार हो, अदल खाजी हो, ईमानदार जज। यहाँ खाजी से मुराद निकाह पढ़ाने वाला खाजी नहीं, जज फैसला करने वाला खाजी, मुफ्ती आजम को कहा जाता है। ईमानदार खाजी मेरा दुश्मन। दूसरे लफ्ज पर फिर फरमाया, तीसरे लफ्ज पर आजिजी करने वाला दौलतमंद, यानी पैसा है लेकिन फिर भी उसके अंदर आजिजी है, अकड़ नहीं है, तकब्बुर नहीं है, रियाकारी नहीं है। तो इब्लीस कहता है तीसरा वो है जो आजिजी करने वाला हो लेकिन दौलतमंद हो, क्योंकि आजिजी अल्लाह को पसंद है, आजिजी अल्लाह को पसंद है। तीसरा वो फरमाया, चौथा सच्चा ताजिर, ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला सच्चा ताजिर। इब्लीस कहता है वो मेरा बड़ा दुश्मन है। पांचवा फरमाया, जो खुशू और खुशू से नमाज पढ़ने वाला आलिम दीन, यानी नमाज पढ़ रहा, बार बार घड़ी पे नजरदारी, बार बार गाड़ी है कि नहीं, चप्पल है कि नहीं, मस्जिद में बेचैन होकर बैठे हुए, रोडियों के साथ बैठेंगे, 5-5 घंटे बैठेंगे, कोई थकान नहीं है, चेहरा नहीं उतरेगा, बेचैनी नहीं होगी। होटल में बैठेंगे 5-5 घंटे बैठेंगे, ना थकान होगी, ना चेहरा उतरेगा, ना बेचैनी होगी। चबूतरों पर बैठेंगे, आखिरकार पुलिस वाले चबूतरा मिशन तक निकाल दिए। उसमें देखो कई लोगों को देखना पड़ा, 3 बजे 4 बजे बैठे इत्मीनान के साथ, आखिर लोगों को आगे हकालना पड़ा, जाओ भाई अंदर जाओ, मारना पड़ा। तो लिहाजा ये जो है ना, ऐसे लोगों को ना मस्जिद में चैन नहीं मिलता लेकिन बाहर बड़ा चैन मिलता है। तो इबादत बिल्कुल इत्मीनान से करना, खुशू यार दिल की खुशी है, सुस्ती नहीं होना, बेचैनी नहीं रहना, दिल में भी बिल्कुल मोहब्बत, खुशू और खुजू के साथ जो इबादत करता है। इब्लीस कह रहा है मेरा ये दुश्मन है,
मेरा ये दुश्मन है। अब आए फिर आगे कहा जाता है 6वें नंबर पर साहिब अखलास और ईमानदार, ईमान वाला हो, अच्छे अखलास वाला हो, बोला मोहम्मद सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमाते हैं इब्लीस कहता है रहम करने वाला मोमिन, ईमान वाला लेकर रहम करता हो, इस ये भी मेरा खतरनाक दुश्मन है। फिर फरमाता है इब्लीस कि अपनी तौबा पर तौबा करे फिर गुनाह ना करे, ऐसे से भी मैं दुश्मन रखता हूं ये। और फिर कहा हराम खोरी से बचने वाला। मैं तेजी से लिख जा रहा हूं कि वक्त करीब आ गया, सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए, मेरे बात को सुन ले। हराम खोरी से बचने वाला, हमेशा पाकीज़ा साफ सुथरा रहने वाला, बस समझिए आप। इसलिए कहता हूं रोडों में थूकना बंद करो, चलते फिरते थूकना बंद करो, दीवारों पे घरों के बाहर थूकना बंद करो, और पाकीज़ा, क्योंकि जिसका जहन अंदर से पाक को साफ हो वो माहौल को भी पाक को साफ रखता है। बल्कि हदीस आप बचपन से सुनते भी आ रहे कि पाकी आधा ईमान है। ये पाकी का बात लोग कनाडा जाकर आ गए, हजरत कनाडा जाकर आए, रोडों को बहुत साफ देखा हमने, गलियों को, रोडों को, मोहल्लों को। मैंने कहा ये तालीम पहले इस्लाम ने दिया। वहां जाकर अंग्रेजों को देखकर आकर कनाडा की तारीफ करना, यूएसए की तारीफ करना छोड़ो, ये तालीम सबसे पहले देने वाला ईमान है। तो पाकीज़ा पाकीज़ा रहने वाले को शैतान बड़ा दुश्मन रखता है। और यहाँ तक के शैतान कहता है लोगों को नफा पहुंचाने वाला, लोगों की मदद करने वाला, शैतान उससे भी बड़ी दुश्मनी रखता है। फिर कुरान की तिलावत करने वाला, हमेशा कुरान की तिलावत करने वाला, और रात को क़याम करने वाला। जब सारे लोग सोते रहते हैं एक बंदा रात में उठकर तहज्जुद पढ़ लगा। अब हुजूर ने फिर पूछा अच्छा तेरे दोस्त कौन है? अब इसके दोस्तों की क्वालिटी उसने बताई ना, शायद हमारे अंदर एक तो क्वालिटी हमारे अंदर भी होगी, शैतान के दोस्त। अल्लाह हमारे अगर ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर है तो अल्लाह हमारे इस गंदगी को हमारे दिल दिमाग से निकाले और हमको अपनी पनाह में ले। अब लिहाजा अब आए मैं आपको बताना बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा इब्लीस से अब तू ये बता तेरे दोस्त कौन है? तो इब्लीस कहने लगा कि मेरे दोस्त है इंसाफ बेइंसाफी करने वाला काजी, जो इंसाफ नहीं करता, जो रिश्वत खोर होता है, पैसा खाकर सच को झूठ, झूठ को सच बना देता है, ऐसा बेइंसाफ काजी ये मेरा दोस्त है। तकब्बुर करने वाला मालदार आदमी, पैसा है अकड़ आ गई, तकब्बुर आ गया, लोगों को गिरा कर देख रहा। तकब्बुर का माना क्या है? सामने वाले को जलील समझना और अपने आप को अच्छा समझना, ये तकब्बुर का मतलब है। तो इब्लीस कहता है ये मेरा दोस्त है, तकब्बुर करने वाला गनी और खयानत करने वाला ताजिर, माल में खयानत करे, ये माल में अमानत में खयानत करे ऐसा ताजिर। शराबी, अल्लाह अकबर, शराबी ये शैतान कहता है ये मेरा दोस्त है। शराबी, चुगलखोर मेरा दोस्त है, रियाकारी करने वाला मेरा दोस्त है, यतीमों का माल खाने वाला मेरा दोस्त है, नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला शैतान कहता है ये मेरा दोस्त है। ज़कात ना देने वाला, पैसा है दौलत लेके ज़कात नहीं कर रहा, कंजूसी इतनी हो गई है। अब रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ को निकालेंगे, वो भी रुपए में 100 में 2.5% निकालना, उसको भी कंजूसी। खैर ज़कात ना निकालने वाला और दुनियावी ख्वाहिशात में लंबी उम्मीदें करने वाला। छोड़ो कल से नमाज पढ़ने का भी जिंदगी बहुत बाकी है, कल से दाढ़ी रखने का भी जिंदगी बहुत बाकी है, कल से तौबा करने का भी जिंदगी बहुत बाकी है। दुनियाई ख्वाहिशात पे कल से 5 टाइम की नमाज, वो कल आता ही नहीं, अरे कल में मौत आ जाती है। लिहाजा लंबी उम्मीदें, मगर अभी तो बहुत जीना है, बाप का ज़हन होता है अभी बूढ़े का हुए, नौजवान है, थोड़ा ऐश कर लो, उसके बाद जब बूढ़े हो जाएंगे तो अल्लाह अल्लाह कर लेते, तस्बीह लेकर बैठेंगे। मस्जिदों में तकरीबन बूढ़े लोग, मैं उन नौजवानों की बूढ़ों मेरी बात पे नाराज भी ना हो है, लेकिन ज्यादातर लोग का ज़हन जो बन गया है कि जरा बूढ़े हो जाएंगे जब किसी को सेट कर देंगे, बच्चों को किसी को बाहर में जाकर, किसी को कैनाल में जाकर पढ़ाई कराएंगे, ए काम बी काम डी काम सब बना रहे, लेकिन इस्लाम में नाकाम बना रहे। खैर लिहाजा ये इब्लीस कहता है कि लंबी ख्वाहिशातों में उम्मीद करने वाला शैतान कहता है ये मेरा दोस्त है।
अल्लाह अकबर। अब आ जाइए, मैं बात खत्म करते हुए अपने उन्वान को खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं। वो ये कि यहाँ से पता चला इब्लीस आपका दुश्मन, आपको दीन में वसवसे डालने वाला, आपको कुरान हदीस के मुतालिक वसवसे डालने वाला, नेकी और अच्छे काम करने में वसवसे डालने वाला। एक तो इब्लीस नुमा शैतान होता है, दूसरा इंसान नुमा शैतान होता है। ये दोनों इंसान है लेकिन आपको अच्छे काम करने नहीं देता, इंसान है आपको जहर में वसवसे डालता है, इंसान है आपको कुरान हदीस के मुताबिक गलत बातें बिठाता है, इंसान है आपको नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है, इंसान है और आपको कहता है चल यार थोड़ा तहरी कर आएंगे, फिर कर आएंगे, घूम कर आएंगे। तकरीबन कौम इसमें इतनी तबाह और बर्बाद हो रही है, उसकी वजह यही है जब लोग मुझसे कहते मौलाना आज ऐसे ऐसे जालिम लीडरान हमें क्यों मिल रहे हैं, ना हमारा ख्याल रख रहे हैं, ना हमारे बहू बेटियों का ख्याल रख रहे हैं, वजह क्या है? तो हदीस पाक मुझे याद आती है, अल्लाह ताला ने फरमाया था मूसा अपनी कौम से कहो तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह मिलेगा, तुम जैसे रहोगे ऐसा बादशाह मिलेगा। और हमारा हाल इस्लाम को लेकर क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ लो, हम समझते पूरा इस्लाम पे अमल कर लिया, खत्म। नमाज पढ़ लो बात हम समझ के बहुत बड़ी हमने नेकी कर ली, बस अब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, बदनिगाही भी करेंगे, लोगों का माल भी लुटेंगे। अरे जनाब जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है ऐसा बाहर निकलकर किसी को तकलीफ ना देना भी फर्ज है, किसी को झूठ न बोलना भी फर्ज है, सच बोलना, झूठ से बचना भी फर्ज है, सच बोलना चाहिए। लिहाजा सिर्फ नमाज एक फॉर्मेलिटीज के लिए एक रस्म बन गया है कि नमाज पढ़ लो और इसके बाद जो चाहे करो, नमाज पढ़ लो। अब जुम्मे की तकरीर भी बात जानों को क्या हो गया मालूम, एक लोली हो गई, बात तो नींद के बात तो नींद के झटके में सुनता है, बात कुछ भी बोल लो, बातें कर लेते बैठते, उनको मतलब भी नहीं होता तकरीर में, उनको कुरान हदीस से कोई मतलब नहीं, माज़अल्लाह बस जुम्मा पढ़ने आए, बस पढ़ने आए, बस बैठे, बस इतना ही काफी हमारे लिए। अब आप थोड़ा सख्ती करते हैं मौलाना, लिहाजा हम बैठे बहुत है। मैंने कहा ना भाई, आप जुम्मा पढ़ने आए तो आपके अंदर तब्दीली होना चाहिए, सुने ना, तब्दीली हो। लिहाजा इब्लीस नुमा शैतान और शैतान नुमा इंसान, ये दोनों से बचेंगे कैसे? तो अल्लाह फरमाता है मेरी पनाह में आ जाओ, जो मेरी पनाह में आ जाता है ये दोनों से वो महफूज हो जाता है। अब सवाल ये उठता है मौला तेरी पनाह में आए तो आए कैसा, तेरी पनाह में आए तो आए कैसा, किस तेरी पनाह में आ जाए तो अब आओ। अब तो उसमें दुआ भी है, एक दुआ बड़ी मशहूर है जिसमें अल्लाह फरमाता है मुझसे दुआ मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। भाई अगर दुश्मन ताकतवर है तो दुश्मन सामने वाला ताकतवर है तो जिसके पनाह में आप जाना चाहते हैं वो उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। बात को समझिए, अब जो आपका दुश्मन ताकतवर है तो क्या आप कमजोर के पास जाकर बोलेंगे भाई तू बचा, उन्हें बोलेगा मैं खुद कमजोर, उससे क्या लड़ूंगा, है ना? तो ताकतवर जितना ताकतवर दुश्मन है तो आपको जिसकी पनाह में जाना है वो उससे ज्यादा ताकतवर हो ताकि वो आपकी हिफाजत करे। तो अल्लाह फरमाता रब से बड़ा ताकत वाला कौन? अल्लाह से ज्यादा खुद ताकत रखने वाला कौन? कोई भी नहीं है। तो उसकी पनाह में जो आ जाता है, रब की पनाह में जो आ जाता है, फिर सवाल उठता है रब की पनाह मिलेगी कहां? दुआ करने से मिलेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते की शैतान भागता, कुछ भी नहीं होता, है ना? पहले बुजुर्गान ने गौसे आजम पढ़े थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। शैतान इब्लीस जो है ना नूर बनकर आया था, धुआं धुआं हो गया। कभी आप पढ़कर देखो किसी के आंख पर शैतान आ जाए, आता भी आंख पर शैतान, ये भी अभी सुना, वक्त नहीं, मैं इंशाल्लाह वक्त बताता। किसी के आंख पर आता है तो उसको 400 मरतबा लाहौल पढ़कर देखो भागता क्या हो, उल्टा तुम्हारे को देख के बोलता हंसता हो, जिस जुबान से गालियां देता, जिस जुबान से झूठ बोलता, जिस जुबान से जो है गंदे गंदे हरकतें करता, उससे कलाम पढ़ के तेरे कलाम में असर कैसा है ना? अब वो तो हंसेगा। भाई जुबान का भी मसला होता है। देखो एक बंदा अगर गोली है गुल्लेर में फेंक रहा या हाथ से फेंक रहा, सामने वाले को नुकसान होगा, थोड़ा बहुत हुआ तो अपने हाथ से पत्थर फेंक के मारे, गोली फेंक कर मारे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अगर एक बंदा उसी गोली को पिस्टल में रखकर चलाए
पिस्टल में रखकर चला तो वो तो बंदा हलाक हो जाएगा। मैंने कहा बुजुर्गाने दिन की जुबान पिस्टल की तरह होती है। बोलो ना सुभान। उनकी जुबान, उनका तकवा, उनके परहेजगारी ऐसी होती है, जुबान से असर निकाले शैतान वहां से खत्म हो जाता है। मैं क्या बताऊं, मुझे बात याद आ गई। सरकार अब्दुल कदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बिल्कुल सामने रोड के इस किनारे आराम कर रहे हैं, जिनको हैदराबाद के लोग बहरुल उलूम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने तफसीर खदीरी लिखकर उम्मत में बहुत बड़ा एहसान किया है, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा काम किया है। अब्दुल कदीर पिया जो अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से है, चिश्ती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के औलाद से ये बुजुर्ग है। कदीर पिया की बारगाह में एक औरत रोते चिल्लाते हुए आई, कहा हुजूर बचाइए, क्या हुआ क्या है? कहा मेरी बेटी पर कोई खबीज जिन हावी हो गया है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत तावीज़ात कराई, जाता रही, बहुत दुआ पढ़ाई, जाता रही, कुरान डेली सुना रही हो, जाता रही, आंख में रहकर बेटी की इज्जत के साथ चल रहा है। आप बताइए करना तो क्या करना चाहिए? अब्दुल कदीर पिया ने यह नहीं कहा कि जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ, कोई तावीज नहीं दिया, बल्कि अपनी सैन की, बोलो ना सुभान अल्लाह, अपनी सैन की, अपने नाम की, कहा जाकर ये अपनी बेटी को बता दे। जैसा सैन लाकर बताया, जिस और बेटी के आपा कमीज से था, धर्म से नीचे गिरा, कहा इनका सैन मत बता, मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं। अब पता क्या चला, अल्लाह की पनाह में आना है तो बुजुर्गों के करीब आ जाना पड़ेगा। ये है अल्लाह की पनाह का ठिकाना। गरीब नवाज क्या है? अल्लाह की पनाह का जरिया है। बंदा नवाज कौन है? अल्लाह की पनाह का जरिया है। अल्लाह पनाह देता है। अगर शैतान इब्लीस से पनाह मांगना चाहते हो, शैतान नुमा इंसान से पनाह मांगना चाहते हो, तो कुरान कहता है वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के करीब हो जाओ, वलियों के करीब हो जाओ, अल्लाह के महबूबों के करीब हो जाओ। जो अल्लाह के महबूबों के करीब हो जाता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। आप मुझे कहना दीजिए, अगर कोई कहे अजमेर शरीफ क्यों जाते हो, कोई कहे बख्तार शरीफ क्यों जाते हो, अगर आपको कोई कहे कि क्यों यूसुफ शरीफ बाबा के आस्थाने पर जाते हो, तो कहना अरे ये आस्थाना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की पनाह के जरिए है। जो इनके करीब आ जाता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। पता क्या चला? मैंने कहा जिसकी पनाह में आना है ना, जिससे बचना है, तो सामने वाला दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हो, इब्लीस से ज्यादा ताकत अल्लाह ने महबूबों को अता फरमाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। और जो इनके पनाह में आ जाता है, सच्चे मुर्शिद की पनाह में आ जाता है, वली की पनाह में आ जाता है, फिर उसका ईमान कैसा सलामत जाता है। हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़ा नाम मैं ले रहा हूँ, हर कोई अहले इल्म को जानता है। इनकी किताब तफसीर कबीर पूरी दुनिया के मदरसा में पढ़ाई जाती है। इनकी एक बात सुनकर बात खत्म कर रहा हूँ, सुने कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी, अपने वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को अक्ली तौर पर दीन और कुरान को समझाया। बाद लोग दीन कुरान अक्ल से समझना चाहते हैं, उनके सामने कुरान की आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो, नहीं समझ में आता, अक्ली तौर पर समझाओ, समझ में आता। अपने वक्त में अक्ली तौर पर बड़े बड़े अक्लमंदों को, साइंटिस्टों को, जिन्होंने दीन समझाया, जिनकी 600 साल होगा दुनिया से जाकर, जिनकी आज भी किताब तफसीर कबीर पूरी दुनिया के मदरसों में पढ़ाई जाती है, कैसा आलिम होगा, कैसा वली होगा। जब उनका इंतकाल का वक्त आया, उनके इंतकाल का वक्त आया, तो रूह निकल के करीब है, इब्लीस आपके सामने आकर बैठ गया और कहने लगा फखरुद्दीन राजी, तुमने बहुत मुनाजरे किए, बहुत लोगों को दीन समझाया, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है? उसने कहा कि सुनो, अल्लाह है, उसका वजूद है, वो एक है, इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? इब्लीस कहने लगा सबूत दीजिए, अल्लाह है तो एक है, इसकी सबूत क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील दिया, शैतान दूसरी दलील देता, आपने दो दिया, तीसरे 70 दलील रिवायत में आता है, 70 दलीलें दी इमाम फखरुद्दीन राजी, और शैतान 70 दलीलों का जवाब दिया।
करीब था कि आपका ईमान डगमगा जाता, आपके ईमान को खतरा आता। कई किलोमीटर दूर आपके पीर मुर्शिद हजरत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू फरमा रहे थे। वुजू करते करते देखा कि मेरे मुरीद का इंतकाल होने वाला है। इब्लीस आकर तंग कर रहा है, इब्लीस आकर तंग कर रहा है और खैर खैर सवाल कर रहा है। वुजू करते करते पानी का लोटा लिया और फेंक कर मारा। बोलो ना सुभान अल्लाह। फेंक कर मारा और वो लोटा इब्लीस को लगा। इब्लीस वहां से भागने लगा और इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर मुर्शिद ने कहा, फखरुद्दीन अपने इब्लीस को जवाब दे, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं। देखिए, जो बुजुर्गों के पनाह में आ जाता है, जो बुजुर्गों के पास आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। इसलिए बुजुर्गों से वापसता रहो, दीन समझ में आएगा। बुजुर्गों से वापसता रहो, आपको कुरान समझ में आएगा। बुजुर्गों से वापसता रहो, इस्लाम आपको समझ में आएगा। इसलिए हम औलिया अल्लाह के आस्थानों से आज भी दुनिया से जाने के बाद भी आप देख ले, हजारों लोग हजरत सरकार सैयद हसन बिन अहमद शहीद अलमारूफ हुसैनी बाबा की बारगाह में जुमेरात आते हैं, जुम्मा इतवार आते हैं। हजारों लोगों को हमने अपनी आंखों से कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 15 से 16 साल मेरी उम्र इस बारगाह में गुजरी है। हजारों लोगों को जिनके आंख में जिन था, कबीज जिन था, अच्छे होते हुए और खुश होते हुए यहाँ से जाते हुए मैंने खुद देखा है। आज भी हजारों लोगों को शिफा मिल रही है कि जो इनके पास आ जाता है, इब्लीस के से वो रब की पनाह में आ जाता है। तो अल्लाह की पनाह बुजुर्गान दिन की मोहब्बत, अल्लाह की पनाह औलिया अल्लाह की तालीमात, अल्लाह की पनाह इनके करीब होना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तौफ़ील में हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।